नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि राष्ट्रपति चैप्टर राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यहाँ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं यानी कि योग्यता। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में नहीं भाग लेता? तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत तो उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह के समय के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों में निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। चलिए अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जिक्र अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जिक्र अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि का जिक्र अनुच्छेद 56 में है। पुनर्विचार के लिए पात्रता का जिक्र अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यता का जिक्र अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का जिक्र अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का जिक्र अनुच्छेद 62 में है। क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र अनुच्छेद 72 में है और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का जिक्र अनुच्छेद 73 में है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति
प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे आगे दूसरा क्लास में होगा।